विचार करेंगे एक विशेष क्षेत्र में। एक विशेष क्षेत्र में इस अविद्या का एक भाग लेंगे। एक भयंकर रोग समाज में फैल रहा है। उस रोग का नाम है कामुकता, काम वासना। वर्तमान में टीवी, फिल्मों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि के माध्यम से अश्लीलता, नग्नता देखने, सुनने, पढ़ने के कारण और पाश्चात्य जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार आदि के कारण से हमारे समाज में कामुकता के भयंकर संस्कार फैलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। फैल रहे हैं या नहीं फैल रहे? और इसमें जो है छोटी आयु से ही कुसंस्कारों के प्रभाव से, कुसंग से, कुकर्मों से व्यक्ति जो है अपनी शक्ति, बुद्धि, स्मृति और आयु आदि को नाश करते हुए पश्चाताप की घोर अग्नि में जलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? और ये जो कामुकता है ये अविद्या से उत्पन्न होती है। इसमें दो अविद्या मुख्य रूप से काम करती हैं। एक तो ये जो आज चर्चा चलेगी, अशुचि को शुचि समझना, और दूसरी की चर्चा चलेगी कल, जो तीसरा विभाग है, दुख को सुख समझना। ये दोनों मिलके इस रोग को उत्पन्न करते हैं। तो इस अविद्या को दूर करने के लिए हमें दोनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जो काम वासना है, इसमें एक कारण बनता है कि शरीर का रूप, रंग आदि। अच्छा, शरीर पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। मान लीजिए जिसको वासना उत्पन्न होती है उस समय क्या उसको शरीर अपवित्र दिखता है क्या? नहीं दिखता। अच्छा, मान लो उसको शरीर अपवित्र दिखने लग जाए तो कितने सारे दुखों से बच सकता है वो? एक तो वासना से बच जाएगा, क्योंकि वासना के लिए शरीर पवित्र दिखना भी जरूरी रहता है। अब अपवित्र दिखा है तो घृणा हो जाएगी, फिर तो छुएगा भी नहीं। पर ऐसा होता नहीं है, उल्टा होते रहता है उस समय। तो यदि मान लीजिए अपवित्र दिख जाए तो एक तो काम वासना से तो बच जाएगा, और भी अब इसके अंतर्गत कई चीजों से बचेगा वो, एक से नहीं। इसी वासना के कारण व्यक्ति जो है, व्यक्ति में पागलपन छा जाता है। लौकिक भाषा में कहूं तो दीवानापन। कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो अपनी पढ़ाई को, नौकरी को, रोजगार को, व्यापार को, कर्तव्य कर्मों को, सबको दांव पर लगा देता है। लगाता है या नहीं? मैं संकेत बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ये उच्च स्तरीय शिविर है और इसमें कुछ बातें ऐसी रखी जा सकती हैं जो कि लौकिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं समझी जाती, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। यदि हमें मन को वास्तव में पवित्र बनाना है, तो अपने कुसंस्कारों को समाप्त करना है, मारना है, तो इसलिए आप उन बातों को उसी दृष्टिकोण से लीजिएगा, अन्यथा दृष्टिकोण से नहीं लेना है। क्योंकि व्यवहार, सांसारिक व्यवहार अलग क्षेत्र से होता है, अलग ढंग से होता है, पर जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो एक अलग ढंग से की जाती हैं। अब संसार में जो है हम मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ऐसे साफ सफाई रखते हैं, ऐसे मोटा मोटा। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो और सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। वहां तो यथार्थ की बात आती है, यथार्थ। अभी तो हम कहेंगे कि हम नहा धो के आए, हम ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, ये है व्यवहार की भाषा। अध्यात्म में ये भाषा नहीं चलेगी, हम अभी भी गंदे हैं।
अध्यात्म में तो असली स्नान तब होगा जब हमारे मन के अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मेल जमे हैं जन्म जन्मांतरों के, जब वो साफ हो जाए। और उसकी साबुन है योगाभ्यास, विवेक, वैराग्य। ये साबुन जो है उसको धोती हैं। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखते हुए मेरा तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे, अन्यथा अर्थ नहीं लीजिएगा। तो यदि शरीर को हम अपवित्र समझते हैं तो ये हानियां होती हैं, और आसक्ति के कारण, राग के कारण, पागलपन के कारण जब एक सीमा से ये अधिक हो जाता तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। क्योंकि वो स्त्री हो या पुरुष, जिससे भी अपेक्षा रखता है, इच्छा विघात, विश्वासघात, धोखा होता है या नहीं होता है? हमारे अनुसार कोई भी आत्मा पूरा नहीं चल सकता, धोखा भी देता है, विश्वासघात भी करता है, इच्छा विघात होता है। तो इन सब कारणों से व्यक्ति का बहुत सारे वो दुखों से युक्त हो जाता है। इस शरीर को पवित्र मानने के कारण, आसक्ति के कारण, राग के कारण, वासनाओं के कारण वो अपने धन को, बल को, समय को, अवसर को बहुत सारा नष्ट कर देता है। करता है या नहीं? लोग कितने पैसे नष्ट कर देते हैं इस वासना की पूर्ति के लिए। अपने देश में तो कम ही होगा, विदेशों में तो बहुत भयंकर स्थिति है, क्योंकि ये अविद्या वहाँ फैली हुई है और फैलाई जा रही है। मैंने बताया अभी आपको कैसे फैल रही है। तो इस क्षेत्र में हमें विचार करते रहना चाहिए कि वास्तव में शरीर आखिर है कैसा, हम कैसा मान रहे हैं उसको, हमारे अंदर ये अविद्या कितनी है। यदि हमारे अंदर ये जो अविद्या है, इसके लिए भी, ये अविद्या लगभग सब में ही होती, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो संसार चलता है ना, संसार किसके कारण चल रहा है? अविद्या के कारण चलता है। अविद्या के कारण संसार चल रहा है। विद्या से तो मोक्ष मिलता है, विद्या से मोक्ष चलता है, और अविद्या से संसार चलता है। तो इसलिए अविद्या में तो हम हैं ही, ये मान के चलना चाहिए। और व्यवहार काल में देखते रहना चाहिए कि मैं विद्या में चल रहा हूं या अविद्या में। बहुत समय पता लगेगा। भोजन की थाली आई, अब चीज़ बहुत अच्छी है और अब उसमें आसक्ति हो रही है, उसका सुख लेने की इच्छा हो रही है, और शिविर में हैं हम, अब शिविर में बैठना पड़ता है, पाचन क्रिया वैसी शिथिल हो जाती। वैसे भी शरद ऋतु चल रही है, ये ऋतु भी जो है थोड़ी डेंजरस टाइप की है इसलिए वेद मंत्र में आता है ना, जीवेम शरदा शतम आदि आदि, इसमें शरद का ज़्यादा वर्ण है, शरद या। तो इस ऋतु में सावधान भी रहना है, शिविर भी लगा है, और यदि विवेक नहीं रखा और अविद्या की चपेट में आ गए तो हम ज़्यादा खा लेंगे। अब खाया क्यों? 2 मिनट के सुख के लिए, और वो 2 मिनट का सुख हमारे 2 दिन बर्बाद करेगा, वो जब तक निकल ना जाए। फिर निकालने के लिए दवाई ढूंढेंगे, भाई कुछ है क्या गोली वोली तो ऐसी अविद्या की चपेट में हम कभी भी आ सकते हैं पूरे दिन में। यहाँ तो थोड़ा वातावरण बना है विद्या का, फिर भी आते हैं व्यक्ति। और जब लोक में रहते हैं तब यदि आप आत्मनिरीक्षण करेंगे कि मैं विद्या में चल रहा हूँ या विद्या में, अभी 4 विभाग आप समझ जाएंगे शिविर काल में। उसके बाद जब आप देखेंगे कि मैं दिन भर में विद्या में कितना हूँ और अविद्या में, तब पता लगेगा हमें कि हम वास्तव में कितने, क्या बोलते हैं, पानी में हैं। तो शरीर अपवित्र है, इसको देखने के लिए हमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। हम प्रतिदिन क्यों नहाते हैं? क्यों नहाते हैं प्रतिदिन? शरीर की शुद्धि के लिए। शरीर गंदा हो गया है, बदबू आती है, सुबह उठता है व्यक्ति, बदबू आएगी। तो ये जो बदबू आ रही है या जो अशुद्ध हो गया है, ये अचानक हुआ है या प्रति घंटे हो रहा था? प्रति घंटे नहीं, प्रति मिनट हो रहा है, प्रति सेकंड हो रहा है।
प्रति सेकंड इसमें से जो है अशुद्ध पदार्थ निकल रहे हैं, एक मात्रा इकट्ठी हो जाती है, इसलिए फिर नहाना पड़ता है। तो शरीर हमारा नहाना ही ये बता रहा है कि शरीर अपवित्र है। अच्छा, शरीर में कोई एक आध ऐसी चीज है जो बिल्कुल शुद्ध हो, जो शरीर का अंग हो और शरीर में शुद्ध हो बिल्कुल? कोई एक आध तो होगा। आत्मा तो शरीर नहीं है ना, चल रही है शरीर, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर में हम शरीर नहीं है, ये भी एक अविद्या है। मतलब हम शरीर हैं, ये अविद्या है। हम शरीर का हिस्सा नहीं है, हम तो शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर के संचालक हैं। तो शरीर में कोई भी एक आध चीज ऐसी नहीं है ना जो पवित्र हो। शरीर में मांस है, खून है, हड्डी है, कफ है, पित्त है, नस नाड़ियां हैं, लार है, नाखून है, बाल हैं। कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल शुद्ध हो? कुछ नहीं है। जहां तहां से तो इसमें मल निकलता रहता है। आँख से मल, आँख साफ करते रहते हैं, नाक से मल, मुख से मल, कान से मल, बल्कि रोम रोम से मल। ये जो त्वचा है, इस त्वचा से भी मल निकलता है या नहीं? कौन सा मल निकलता है? पसीना। और कोई पता है? हाँ, स्किन डेथ। और कोई? ये बाल भी मल है। ये बाल क्या है? ये बाल भी मल है। आपके भोजन में बाल निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, घृणा होती ना थोड़ा। तो ये सारी चीजें अपवित्र हैं, इसलिए हमको घृणा भी होती है। हमारे कमरे में खून पड़ा हो, अच्छा लगेगा? वहां तुरंत साफ करना चाहेंगे। तो इसमें जो है वैसे 100% गंदगी है। कितनी है? जो हम खाते हैं पीते हैं, उसके बाद यहाँ से केमिकल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से वो समझो अपवित्र हो गया ना। मान लो कोई खाया हुआ ऐसे मतलब बाहर निकाल दे, कोई अपनी थूक जो है फिर से खाएगा क्या? क्योंकि उसको अपवित्र दिखता है। वही थूक भोजन में मिलती है, तो यहाँ से तो सारा अपवित्र हो गया। फिर और केमिकल्स मिल जाते हैं, फिर मल बन जाता है, उसका मल बनता है ना। और तो ये हड्डी मांस खून क्या है? कुछ मल निकल जाता है और कुछ मल यहाँ रह जाता है। ये जो हड्डी मांस खून है, ये रहा हुआ मल है, ये भी मल है। ये जो ये दिख रहा है जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, ये भी क्या है? मल ही है ये, तभी तो अपवित्र है। कुछ स्थूल मल निकल गया, सूक्ष्म मल यहाँ चिपक गया, उससे हमको शक्ति मिलती है। तो ये जो सारा शरीर है अपवित्र है। फिर व्यक्ति इसमें आसक्त क्यों होता है? आसक्ति का क्या कारण है? हाँ, अविद्या तो बहुत मोटा शब्द हो गया, अब हमें अंदर चलना है। इसमें जो है रूप और रंग है। क्या है? और जो रूप होता है वो प्रभावित करता है या नहीं? रंग प्रभावित करता है या नहीं? कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। लोग अच्छा किसको मानते हैं? गोरे को। रूप भी अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसको कहते हैं ये स्मार्ट है, सुंदर है। कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये रूप क्या बला है? ये रंग क्या चीज़ है? इससे वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? इससे वैराग्य नहीं होगा तो फिर कामुकता कैसे जाएगी? वो तो आसक्ति बनी रहेगी। जिस भी चीज़ में हमें लग रहा है कि सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, बस वो राग बन जाएगा। वो सुख हमको खींचता रहता है कि मुझे यहाँ से सुख मिलेगा। और संस्कार तो कारण है ही, वो हमने पहले जो सुख लिए हैं वो सब अभी कल के दिन आएगा, आपको पता लगेगा कैसे कैसे सुख में बहुत सारे दुख हैं। एक एक सुख में कैसे कितने कितने दुख हैं। तो ये जो शरीर में रंग और रूप है, इस पर भी विचार करना चाहिए। शरीर अपवित्र है, जो इसका वस्तु तत्व है, रॉ मटेरियल है, जिससे ये शरीर बना, वो तो अपवित्र ही है ना। चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे मिस्टर वर्ल्ड हो या मिस्टर इंडिया हो, मिस इंडिया हो, उनका शरीर भी अपवित्र है या नहीं?
जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं उनका शरीर पवित्र है क्या या अपवित्र है? काला हो या गोरा हो, सुबह शौचालय जाएगा तो बदबू ही आएगी ना, या गोरे वाले की सुगंध आएगी? लोग तो शायद ऐसे ही सोचते होंगे कि गोरे वाले में सुगंध आती होगी। यदि गोरे में भी दुर्गंध आती है तो वो आसक्त नहीं होगा, पर ये बुद्धि नहीं बनी रहती उस समय, उसको बना के रखना पड़ेगा। गोरा हो या काला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब अपवित्र हैं। शौचालय का निरीक्षण करके देख सकते हैं आप, सुबह उठता है निरीक्षण कर सकते हैं, हर समय निरीक्षण कर सकते हैं यदि बुद्धि सूक्ष्म हो तो। ये तो भगवान ने थोड़ा व्यवहार करने के लिए एक परत डाल दी इसमें और उसमें रंग और रूप डाल दिया। मटेरियल की दृष्टि से तो पूरा ही 100% गंदा है, पर सुंदरता एक अलग चीज है। सुंदरता अलग चीज होती है और शरीर पवित्र या अपवित्र एक अलग चीज है। सुंदर को तो सुंदर कहना ही पड़ेगा, गोरे को तो गोरा ही कहना पड़ेगा। सुंदरता क्या चीज होती है? रूप, आकार, प्रकार। कुछ रूप हमें सुखदायी लगते हैं, कुछ रूप हमें अच्छे नहीं लगते। अब देखिए एक उदाहरण, ये प्लेन पेपर है, इसको देखिए ध्यान से। ये आपने बचपन में बनाया होगा। ये अब कैसा लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है ना? उससे तो अच्छा लग रहा है ना? उससे अच्छा लग रहा है ना पहले वाले प्लेन पेपर से? और अब देखिए कैसा लग रहा है। अब ये क्या बन गया? ये कचड़ा बन गया। ये है रूप, अर्थात परमाणु की व्यवस्था। कुछ जब परमाणु विशेष क्रम में होते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं। ईश्वर की व्यवस्था है कि यदि हम कोई व्यवस्थित चीज देखेंगे तो मन में सुख उत्पन्न होगा, इसलिए तो आपको यहाँ व्यवस्थित बिठाया जाता है ताकि मन में अच्छा लगे, मन में प्रसन्नता रहे। प्रसन्न मन एकाग्र होता है और एकाग्रता से फिर इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। एक सूत्र आता है ना, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च, ऐसा कुछ। तो व्यवस्था जो है हमें सुख देती है। कागज वही है, बस उसमें कागज में जो है परमाणुओं का क्रम बदल गया। एक प्रकार ने हमें सुख दिया और ये हमको उतना सुख नहीं दे रहा है जितना कि नाव दे रही थी। प्लेन पेपर भी अच्छा था, ये थर्ड नंबर मिलेगा इसको, प्लेन पेपर सेकंड और नाव फर्स्ट। इसी तरीके से ये बताया गया उदाहरण क्या समझने के लिए? रूप को। देखिए एक 3 चित्र बने हैं, ये भी उसी का उदाहरण है। पहला, दूसरा, तीसरा, नीचे 3 चित्र बने, ये चौक से बनाए गए। इनका रॉ मटेरियल क्या है? चौक। चौक तीनों में एक जैसी, जैसे ये कागज तीनों में एक जैसा था। अब कौन सा अच्छा लग रहा है? पहला अच्छा लग रहा है। हो सकता है तीनों में चौक की मात्रा बराबर लगी हो, पर पहला अच्छा लग रहा है, दूसरा उससे कम और तीसरा तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। अब जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो ये देखता है, और जो विवेकी व्यक्ति होता है वो ये देखता है चौक। उसके लिए तीनों एक जैसे, उसके लिए तीनों एक जैसे, क्योंकि उसकी नजर होती है गुण पर नहीं, गुणी पर। किस पर होती है? वो रॉ मटेरियल देखता है कि मटेरियल ही खराब है, अब ये चाहे कैसा भी हो। सुंदरता अलग चीज है, पर जो अपवित्रता वो अलग चीज है। कोई कहेगा भाई इतना सुंदर है तो हम तो सुंदरता का लाभ लेंगे, अपवित्र हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर ये है, मान लीजिए कोई खीर है,
खीर में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर सब डला हुआ है, और थोड़ा सा किसी ने उसमें जहर डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड। अब किसी ने हमको बताया कि इसमें पोटेशियम साइनाइड मिला है। अब उस खीर को हम क्या समझें, खीर समझें या कुछ और? अब उसको हम पूरा जहर ही समझेंगे, क्योंकि वो अब हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। इसी तरीके से जो शरीर अपवित्र है, उसमें जो रूप है और रंग है, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, वो कितना हानिकारक है, इसका जब हमको परिज्ञान हो जाएगा, तब हम फिर उसमें फिर आसक्ति नहीं रखेंगे, उससे हमारा राग हट जाएगा, क्योंकि ये पता लगेगा कि हानि ज़्यादा है। कल पता लगेगा कि जो हम विषय भोगों में सुख लेते हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों की दौड़ लगी रहती है, और एक मन है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, और ये उत्पन्न करेंगे सुख दुख। ये 5-6 के पीछे हम कैसे अविद्या में रहते हैं, यानी हमारा उद्देश्य रहता है सुख मिले, पर उस सुख के पीछे जो दुख छिपे हुए हैं, वो हमें पता ना होने के कारण हम उसमें रागासक्त हो जाते हैं। वो थोड़ा कल रहेगा ये विषय। तो आज तो हमें इस बात पर विचार करना है कि शरीर अपवित्र है, चाहे वो किसी भी रूप का हो, किसी भी रंग का हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो। बच्चे भी कई बार बड़े अच्छे लगते हैं, लोग लिए फिरते हैं, और जब वो सोच करता है तब पता लगता है कि बच्चा कैसा है, अच्छा है या कैसा है। तो सारे शरीर जो है मल मूत्र आदि से युक्त हैं। यहाँ एक वाक्य लिखा गया ना कि स्त्री हो या पुरुष, सभी का शरीर हड्डी, मांस, खून, मल मूत्र, पसीना आदि गंदगी से युक्त है। आज का प्रयोग यह है कि हमें शरीर को अपवित्र रूप में देखना है, अपना भी और दूसरे का भी। शरीर को किस रूप में देखना है? अपवित्र रूप में। विचार करना है, एक्सरे की नज़र रखना है, सामान्य नज़र नहीं। यदि आपकी बस नज़र यहाँ से टकरा के वापस आ गई तो फंस जाएंगे। इसके अंदर जाने दीजिए, हड्डी, मांस, खून, ये सब देखना है। आंखें बंद करके भी देखना चाहिए, और चित्र भी देखना चाहिए, उससे संस्कार बनते हैं। कभी हॉस्पिटल में देखना चाहिए उस एंगल से, कैसे लोग। कभी शौचालय, स्नानागार को देखना चाहिए, यहाँ जो आए थे ये उन्हीं की दुर्गंध है। स्त्री हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, कोई भी हो, इस अपवित्रता को देखने के संस्कार जब बनाएंगे तब वासना हटेगी। एक्सरे की नज़र से देखना है। एक्सरे सब दिखाता है ना, हड्डी आदि है, इस तरह से। ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि हम सामने वाले को कंकाल के रूप में देख लें, कंकाल के रूप में बदल दें उसको। तो हमें इस अज्ञानता के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं, और न्याय दर्शन में उपाय आया है, पृष्ठ संख्या 9 आपकी पुस्तिका में देखिए। 2 सूत्र लिखे हुए हैं, कैसे कैसे हम अविद्या में फंसते हैं, इसका कारण क्या है, कैसे इसको दूर करें, इन सूत्रों के माध्यम से पता लगेगा। सूत्र है, दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः संकल्प कृताः। इसका अर्थ ये है, ये दोष शब्द है यहाँ राग द्वेष आदि के लिए। जो हमको राग उत्पन्न हो रहा है, राग का जो निमित्त है, राग का कारण, वो क्या है? रूप आदि विषय जो है, 5 आदि से सब आ जाएंगे, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये तो एक विषय ले लिया, ये सब में घटता है, तो खाने पीने में भी घटेगा। ये हमने अभी फिलहाल रूप ले लिया, शरीर ले लिया है, तो ये जो रूप आदि 5 विषय हैं, ये जो 5 विषय हैं, जब हम इनके विषय में मिथ्या संकल्प लेते हैं, मिथ्या विचार करते हैं, तब ये उस दोष को उत्पन्न करते हैं, राग को उत्पन्न करते हैं। अब हम संकल्प कैसे लेते हैं? एक नीचे वाला सूत्र और देख लेते हैं, फिर और अच्छा रहेगा समझने में। तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, ये संधि करके हो जाएगा, तत् निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। जो ये राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, उसका जो कारण है वो ये है कि हम जो शरीर है उसको अवयवी के रूप में मान रहे हैं।
एक होता है अवयवी और एक होता अवयव। अवयव तो आपने सुना होगा, अंग, इसके भाग, अवयव। और अवयवी यानी जो उससे पूरा बन गया। जैसे हमारा शरीर पूरा अवयवी है तो इसके अवयव ये सब हो जाएंगे, हाथ, पैर, नाक, कान, हृदय, फेफड़े, ये सारे अंग जो हैं वो अवयव। और सूक्ष्म में जाएंगे तो सब सत्व, रस, तम, हड्डी, मांस, खून, पंचमहाभूत, जिस भी रूप में देखना, ये सब अवयव। तो अब इसको समझें कि कैसे क्या क्या होता है। ये जो 5 विषय हैं इनके विषय में हम मिथ्या संकल्प करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, किसी ने भी स्त्री या पुरुष, सामने वाले ने किसी को देखा, अब वो उससे यदि प्रभावित हो रहा है, किससे प्रभावित होता है? रूप से। मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष ने देखा, किसी को भी देखा, स्त्री या पुरुष को, ये जरूरी नहीं है कि आसक्ति का कारण कोई भी हो सकता है, जिससे भी वो प्रभावित होगा उससे हो जाएगा आसक्त। उसने देखा मुख तो ऐसा है, आँख तो ऐसी है, दांत तो मोतियों जैसे हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रशंसा करते हैं ना। अब ये जो संकल्प हम ले रहे हैं मन में, उसने मन में ये विचार कर लिया अथवा कहीं से सुन लिया। अब या तो वो विचार करेगा, कभी तो डायरेक्ट करेगा प्रत्यक्ष कि ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा है, फिर एकांत में भी करेगा चिंतन, ऐसा रूप है, ऐसा रंग है। और ये तो कवि लोग तो ऐसा करते ही हैं, खूब तारीफ करते हैं, दांत मोतियों जैसे हैं और आंखें कैसी बोलते हैं, हिरणी जैसी हैं, और मुख है कमल जैसा, और ये है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, सारा। तो ये कवि क्या करते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या फैलाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये वास्तव में वैसा नहीं है। मान लीजिए मोतियों जैसे दांत हैं, एक दांत उखाड़ के उसके हाथ में रखें तो, उसकी थाली में रखें तो हमें ये जो मिथ्या संकल्प लेते हैं ये करना बंद करना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना पड़ेगा सत्य, कि ये हड्डी है, ये मांस है, ये खून है, ये संकल्प लेना पड़ेगा। रूपवान को देखकर, बलवान को देखकर, हृष्ट पुष्ट को देखकर, जो भी है, जो भी हमको प्रभावित करते हैं जिन क्षेत्रों में, उसको ऑपरेशन कर देना है। उसको अवयवी रूप में यदि आपने देखा कि ये फला, ऐसी ऐसी स्त्री है, ऐसा ऐसा पुरुष है, ये कहलाएगा अवयवी। और यदि आपने उसको अवयव रूप में देख दिया कि ये हड्डी है, मांस है, खून है, बस, और ये क्या है? परमाणुओं की व्यवस्था है, नाक, कान, हाथ, पैर, रंग, रूप। और रंग रूप भी जो है उसका रॉ मटेरियल कैसा है? खराब है। अरे एक मान लीजिए एक सड़ी चीज़ें हैं, सड़ा दूध है, सड़ा मेवा है, उसकी कोई मिठाई बनाए और उस मिठाई पे बर्क लगा दे चांदी का, और वो बता दे कि ये उससे बनी, अब आकर्षण रहेगा? बस ये ऐसी ही है, शरीर ऐसा ही है। अब बर्क तो उसका चांदी का था, इसका तो बर्क भी खराब है। बर्क यानी ये पतली चमड़ी। अच्छा, पूरे शरीर का भार कितना होता है? 50, 60, 70 किलो। उसमें से मान लो इतना छील दें, पूरी चमड़ी छील दें, तो कितना बचेगा? कितने ग्राम बचेगा? 100 ग्राम भी नहीं होगा ना, बिल्कुल पतला छीलेंगे। अच्छा, बिल्कुल पतला छील दें तो फिर तो शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहती ना। कभी कभी ऐसे चित्र भी देखना चाहिए जो जला हुआ हो या जिसकी चमड़ी छिली हुई हो, ऐसा, उससे संस्कार बनते हैं। फिर वो जो आपके संस्कार बने हैं, वो जब आपके सामने आलम्बन आएगा अथवा जिससे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसको उसके साथ जोड़ दो, फिर उसको वैसे देखो। जिससे भी आप, जिस किसी से भी रूप से, रंग से प्रभावित होते हैं, जो कि कुसंस्कारों को उत्पन्न करता है, उसके लिए फिर ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए। तो शरीर में जो है मुश्किल से 10 ग्राम की चमड़ी होगी जो सुंदरता देती है, जिसके कारण हमें सुंदर लगता है। बाकी तो सारा ही अपवित्र है। देखो, रॉ मटेरियल अलग है, सुंदरता अलग है। सुंदरता की दृष्टि में 1% सुंदर है, 99% कुरूप है, 99% भाग इसका गंदा है। और शरीर की दृष्टि से तो 100% गंदा है। कैसा है? 100% गंदा है शरीर की दृष्टि से। तो केवल सुंदरता की दृष्टिकोण से 1% हमने मान लिया,
क्योंकि वो ईश्वर की कलाकारी है, वो तो मानना पड़ेगा, रचनाकार का गुण है, उसी के कारण हम व्यवहार करते हैं, पूरा संसार उस 1% से चल रहा है। जो 99% को समझ जाता है उसका संसार बंद हो जाता है, वो बंद कर सकता है, नहीं तो चलता ही रहेगा। यदि हमारी नज़र 1% पे रहेगी तो चलता ही रहेगा ये संसार हमारे लिए। तो हमें इस अविद्या को दूर करना चाहिए तत्वज्ञान के द्वारा, बुद्धि को सूक्ष्म करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, कि ये वास्तव में शरीर कैसा है। और विद्वानों की बातें भी याद रखना चाहिए, कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये मैंने सारी बातें सुन रखी हैं। और कहाँ से सुनी है? गुरुजनों से सुनी है, पढ़ी हैं। कहाँ से पढ़ी है? पुस्तकों से पढ़ी हैं। वो कहाँ से आई सब विद्या? कहाँ से आई? वेद से आई, ईश्वर से आई। ये मैंने सूत्र पढ़ा न्याय दर्शन के, मैंने थोड़ी, किसने लिखा है? गौतम ऋषि का अनुभव है। गौतम ऋषि ने उपाय दिया है कि हम गलती क्या करते हैं और उसका उपाय क्या है। कितना अच्छा सूत्र बना दिया। मिथ्या संकल्प करते हैं, मिथ्या विचारते रहते हैं, कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। और अब तो खूब लीपा पोती भी होती है। लोग अब सेंट लगा के आता है व्यक्ति, वो बहुत प्रभावित हो जाता है, वाह क्या गंध है। अब वो शरीर की गंध है या सेंट की गंध है? तो विवेकी व्यक्ति देखेगा कि ये सेंट की गंध है, शरीर की नहीं है। शरीर की गंध तो वही है, शौचालय वाली, वही है। वो जो शौचालय में निकली वो अभी अंदर है या नहीं है? ये तो ईश्वर ने थोड़ा ढक्कन वक्कन लगा रखा, नहीं तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। मनुष्यों का मल बहुत खतरनाक है, पशु पक्षियों का इतना नहीं है। गंदगी की दृष्टि से तो इस तरह से सूक्ष्मता से विचार करेंगे तब ये अविद्या दूर होना शुरू होती है। और आप पुस्तिका में पृष्ठ को पलटिए, 10 नंबर का पृष्ठ खोलिए, उसमें ऊपर एक श्लोक दिया है। अभी तो गौतम जी की बात बताई गई, अब आप देखिए व्यास जी की बात। एक श्लोक लिखा है, ये हमारे यहाँ भ्रमण में भी प्रयोग होता है, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में ये श्लोक मिल जाएगा, और नहीं तो योग दर्शन में तो ये है ही। हाँ, व्यास भाष्य में है, स्थानाद् बीजात् उपष्ठम्भान् निःस्यन्दान् निधनादपि कायमाधेय शोचत्वात् पंडिता ह्य शुचिं विदुः। इसमें बताया जा रहा है कि जो पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वो इस शरीर को अपवित्र समझते हैं। और किन कारणों से समझते हैं? अब हमने जो बातें रखी वो सब कारण इसमें लगभग आ जाएंगे, सार है इसमें। स्थानात्, ये जो शरीर है गंदे स्थान से उत्पन्न होता है। गर्भ में गंदी वस्तुएं होती हैं, अच्छी होती हैं, है ना? गर्भ से उत्पन्न होता है, गर्भ आदि आगे भी। और बीजात, ये बना किससे है? रजवीर्य से। ये तो प्रकृति है, अपवित्र पदार्थ है। उपष्ठम्भात, शरीर का आधार क्या है? रस, रक्त, मांस, हड्डी, इसके आधार पे ये चल रहा है, ये सब गंदे पदार्थ हैं। निःस्यन्दात्, निःस्यन्द कहते हैं टपकना, रिसना, चूना। आपने नगर पालिका की लॉरी देखी होगी, वो मलमूत्र भर के ले जाती है, चूता रहता, कचरा पेटी। बस ये शरीर ऐसे ही यहाँ से निकल रहा है हर समय, अभी पसीना आ रहा होगा, हर समय इसमें से रिश्ता रहता है, ये नजर रखना चाहिए। और निधनात्, निधन हो जाने से, घर में कोई शव को रखना चाहता है? आत्मा निकला और शरीर का स्वरूप और प्रकट हो जाता है, कितना अपवित्र है, बदबू आने लगती है शरीर में से। उसको निकालना चाहते हैं, इसी शरीर को, हमारे शरीर को निकाला जाएगा घर से,
कि ले जाओ इसको, कोई नहीं रखेगा चिपका के 2 दिन 4 दिन। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध है, अपवित्र है। और कायमाधेय शोचत्वात्, इसको हर समय शुद्धि की अपेक्षा रहती है, दिन रात इसके लिए हमें लगे रहना पड़ता है। सुबह उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, ब्रश कराओ, फिर सारा ये हम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। आत्मा गुलामी करती रहती है, इच्छा नहीं हो रही फिर भी करना पड़ेगा सब। व्यायाम भी कराना पड़ता है इसको, जाम हो जाएगा नहीं तो। ये सारी सर्विस इसको देते रहना पड़ता है। किसको देना पड़ रहा है? हमको। बताओ, शरीर रहने योग्य है क्या? इतनी गुलामी पसंद है या वो पसंद है? देखिए, जितना सुख अभी मिल रहा है मोक्ष में इससे अधिक मिलेगा, और बिना शरीर के मिलेगा। ऐसे ही देखेंगे जैसे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही सुनेंगे जैसे अभी सुन रहे हैं। तो शरीर के साथ ये क्रिया करना अच्छा है या बिना शरीर के साथ करना अच्छा है? और सुख भी मिलता रहेगा। सारी सुविधाएं बताई होंगी ना स्वामी जी ने। एक तो हर समय ईश्वर का आनंद मिलेगा, जैसे मानो हर समय हमारे अंदर खीर, हलवा, और वो कल क्या बनी थी, सुखड़ी नाम सुखड़ी है, कैसी लगी आपको? फंस गए ठीक है, मैं उसको व्यवहारिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो सुख नहीं लेना है। अब वो कैसे रोकना है, क्या करना है, वो कल चलेगा ये विषय। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयोग नहीं करना है। वैराग्य से लोग बहुत डरते हैं, क्यों? उनको लगता है कि ये सब छूट जाएगा। नहीं, छूटेगा नहीं, इससे और अच्छा हो जाएगा। वैराग्य हमको उचित प्रयोग करना सिखा देता है, उससे हमारा सुख सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है, वो तो साधन है। वैराग्य एक साधन है ईश्वर प्राप्ति का, वैराग्य साधन है समाधि का। तो बहुत सी भ्रांतियां फैली रहती हैं वैराग्य के नाम पे, त्याग तप के नाम पे। तो हमें इस अविद्या के विषय में विचार करते रहना चाहिए कि ये जो रूप, रंग आदि हैं, इन सब का जो आश्रय है वो क्या है? शरीर है। और शरीर रहने योग्य जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ दुख अधिक है। इससे अच्छी अवस्था है मोक्ष अवस्था, कैवल्य पद, परम पद, जहाँ ईश्वर का आनंद मिलेगा, सब दुखों से छूट जाएंगे। शरीर के कारण बहुत सारे दुख होते हैं, कल बताएंगे इस विषय में। कोई गुलामी नहीं होगी। आने जाने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, और मोक्ष में स्वामी जी ने बताया होगा बिना वीजा के पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, और सारा सुख, इससे ज़्यादा सुख मिलने वाला है। यदि इससे कम रहता तो ऋषि लोग क्यों चाहते मोक्ष को? पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें मोक्ष पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं है। ईश्वर बता रहा है हमको कि मोक्ष में जाओ, कौन से मंत्र में बताता है? हम यज्ञ में बोलते हैं यस्य छाया अमृतम, बोलते हैं ना, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, दोनों चीजें लिखी हैं। और तत्र अमृतम आनशानाः तृतीये धामन अध्ययरयन्त, ये प्रमाण है कि मोक्ष होता है, और वहाँ स्वेच्छापूर्वक विचरण किया जाता है, ये उसका प्रमाण है। तत्र यानी वहाँ, तीसरे धाम में, मोक्ष में। ये सुख दुख वाला धाम नहीं, स्वर्ग नरक नहीं, तीसरा धाम मोक्ष। यत्र देवा अमृतम आनशानाः तृतीये धामन अध्ययरयन्त। तो वहां जाने के लिए शरीर से संबंध छोड़ना पड़ेगा या नहीं? शरीर से आसक्ति हटानी पड़ेगी। तो अगला शरीर हमको नहीं चाहिए, अगला शरीर हमको, ये दिमाग बनाना चाहिए कि मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान मोक्ष चाहिए। किंतु हमारा काम एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसी जन्म में हमें पता लगा, वेद का मार्ग मिला, तो कुछ समय लग सकता है, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, कोई बात नहीं। पर भावना क्या रखेंगे कि मुझे शरीर नहीं चाहिए।
अब हमको पर काम पूरा ना होने के कारण जो शरीर जन्म लेना पड़ेगा वो है विवस्ता। वो क्या है? हाँ, विवस्ता से ले लेंगे, फिर मेहनत करेंगे। पर भावना बनानी है कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर दुखदाई है। शरीर कैसा है? अपवित्र है। तो आज हमें ये प्रयोग करना है कि शरीर अपवित्र है, इस पर मनन करना है, जिससे इस शिविर का आपको लाभ मिले। क्योंकि संसार में तो टेलीविज़न, नेट और ये तो सब अविद्या फैलाती है। अब आप इस शिविर से यदि लाभ लेना चाहें तो एक तो इसके आज संस्कार बना सकते हैं, और फिर जब ऐसे आलम्बन आएंगे तब हमको विवेक जगाना है, और ये सारे जैसा ऋषियों ने बताया उस एंगल से देखना, उस दृष्टि से देखना है। हमको दर्शन दृष्टि देते हैं, देखना सिखाते हैं, और फिर हम अविद्या से हटकर विद्या को प्राप्त करते हैं और इन सब बंधनों से छूट सकते हैं। तो आज की कक्षा को विराम देंगे। एक बार हम सभी मिलके ओम का उच्चारण करेंगे।